हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी जो आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रे हैं उसमें हवन का क्या लाभ होता है। हिंदू धर्म में पूरे साल में कुल 4 नवरात्रे होते हैं। सबको पता है हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि का शुरुआत होने रहा है। ठीक है, इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रे का आरंभ 6 जुलाई से हो गया है और वही नवरात्रे का समापन 15 जुलाई को होगा। और इसमें नवरात्रों के पर्व का बहुत महत्व होता है क्योंकि आषाढ़ गुप्त नवरात्रे में देवी दुर्गा की 10 महाविधाओं की आराधना विधिवत रूप से करने की परंपरा है। अगर आप किसी भी काम को सिद्ध करना चाहते हैं तो ये गुप्त नवरात्रों में कोई भी उपाय हो ना कर लेना। तंत्र साधना के लिए ये उत्तम माना जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार गुप्त नवरात्रों में आप हर दिन यानी कि ज्योतिष के अनुसार हर दिन आप हवन कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से दुर्गाष्टमी या फिर महानवमी के दिन हवन किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रों के दान सुबह हवन कर सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैसे तो आप विधिवत, मैं बोलती हूँ, आपको घर में नेगेटिविटी चली जाती है 6 महीने में एक बार पंडित जी से करवाए, लेकिन वैसे अगर आप पूजा कर रहे हो तो छोटा सा आपके पास वो हवन का कुंड होगा, उसमें कपूर वगैरह सब धुनी डाल के तेजपत्ता डाल के कर लीजिए करें। हवन जिसे हवन करने के क्या लाभ हैं। हवन जिसे अग्निहोत्र यज्ञ कहते हैं एक प्राचीन हिंदू अनुष्ठान है जिसमें आग में विभिन्न प्रकार की सामग्री जलाई जाती है और माना जाता है कि हवन करने से ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं और ग्रहों की शुद्धि होती है। हवन से पापों का नाश होता है, आत्मा शुद्ध होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हवन से ग्रहों की शुद्धि होती है, कुंडली में ग्रहों के जो नकारात्मक प्रभाव है खत्म होते हैं, वास्तु दोष का निवारण होता है, तनाव कम होता है क्योंकि पता नहीं किसकी नेगेटिविटी घर में आ जाती है चली जाती है। गुप्त नवरात्रों में हवन करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हवन से माँ दुर्गा प्रसन्न भी होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। साथ ही गुप्त नवरात्रों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इस दौरान रोजाना हवन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा मैं बताऊंगी कि भगवान शिव को अलग अलग हर सोमवार अलग अलग चीज़ों से उनका श्रृंगार कैसे करें, क्योंकि शास्त्रों में शिवलिंग पूजा का बहुत महत्व है। ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग में समस्त शिव परिवार समित है। ऐसे में शिवलिंग पूजा करने से पूरे शिव परिवार की आराधना एक साथ हो जाती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पूजन और भी हितकारी होता है क्योंकि शास्त्रों में यह दिन शिव जी को समर्पित है। इसी कड़ी में मैं आपको बताती हूँ कि शिवलिंग का श्रृंगार कैसे करें, क्योंकि ये श्रृंगार करने से सिर्फ भगवान शिव की प्रसन्नता आप पे होती है बल्कि वो कृपा भी बरसाते हैं। व्यक्ति को जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। तो जानते हैं कि शिव जी का कौन कौन सा श्रृंगार करना चाहिए और क्या है उस श्रृंगार से जुड़े लाभ। तो शिवलिंग को सबसे पहले चंदन का श्रृंगार करें, लेप लगाएं, फिर शिवलिंग पर जनेऊ लपेटें। इसके बाद काले तिल बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। चंदन के श्रृंगार से व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का भय जो है ना वो दूर हो जाता है। व्यक्ति के मतलब निडरता का संचार होता है उसमें। मान लो आपको किसी चीज़ से परेशानी है, डर लग रहा है, होता है बहुत सारी चीज़ें आजकल, क्या बहुत सारी चीज़ें पहले ज़माने में भी मतलब क्राइम भी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमें अपने फैमिली को लेके कभी ना कभी कहीं ना कहीं डर तो लगता ही है। शिवलिंग का पंचमावा से श्रृंगार। दूसरा, आप सबसे पहले कटोरी में 5 मावे ले लें। हर बार कंटिन्यू में सोमवार बदल बदल के करें। यह पांतक मेवा है, बादाम काजू छुआरा मखाना किशमिश। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। 5 मेवे का प्रयोग करते हुए शिवलिंग को सजाएं। इससे श्रृंगार से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, घर में आपने जो किशमिश वगैरह वही नहीं चढ़ाने, क्योंकि पता नहीं ना जाने कौन कौन से हाथ लगे होते हैं, कभी पीरियड्स वाले हाथ लगे। सुच्चे लेके सुच्चे चढ़ाने हैं साफ सुथरे। शिवलिंग का भस्म से श्रृंगार। शिवलिंग पूजा के दौरान सबसे आसान श्रृंगार है भस्म का। भस्म श्रृंगार के दौरान एक सूती कपड़े में भस्म भरकर शिवलिंग पर पूर्ण श्रद्धा से उड़ाए। भस्म का श्रृंगार करने से व्यक्ति को आत्मिक मानसिक बल प्राप्त होता है, व्यक्ति को शारीरिक शक्ति मिलती है। शिवलिंग पर रख फलों से श्रृंगार। शिवलिंग पर 5 प्रकार के फलों को चढ़ाकर गूगल धूप करने और घी का दीपक जलाने को ही फल श्रृंगार कहते हैं। इस श्रृंगार को करने से व्यक्ति को पारिवारिक शांति मिलती है। संतान प्राप्ति में अगर बाधाएं आ रही हैं तो वो दूर होती हैं। आप कहीं भी चले जाओ, उपाय तो करने ही हैं, कर भी लो,
लेकिन असली में लास्ट में ईश्वर की ही याद आती है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।